मैं हूं आपके साथ रिया। रायपुर के चंडीनगर में सोमवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की इस तरह हुई मौत से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। देखिए इस पर सिमरा मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं लाभांडी के चंडीनगर क्षेत्र में। यहाँ एक हादसा हुआ है। यहाँ पर एक राजन गुप्ता नामक युवक ने पहले तो अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद लाभांडी के पास रेलवे ट्रैक के पास जाकर उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। हम यही उसी मोहल्ले में मौजूद है जहाँ वो रहते थे। आपको बता दें 1-2 रोज़ पहले ही लड़की के भाई की शादी से ये लोग वापस आए थे। रविवार के दिन ये वापस आए थे और सोमवार की रात की ये घटना है। सुबह से मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने उन दोनों को नहीं देखा। सुबह से उनके घर के दरवाजे बंद थे और जब किसी जानने वाले व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक के पास राजन गुप्ता की लाश देखी और उसके बाद उसकी बीवी को यहाँ पर सूचना देने आए तो फिर दरवाज़ा खोला तो पता चला कि बीवी की भी हत्या हो चुकी थी। हम बात करेंगे अधिकारियों से, जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और कैसे इसकी जानकारी लगी। सर, ये जो हत्या हुई है और खुदकुशी की है युवक ने, क्या पूरा मामला है और कैसे पता चला? आज सुबह 11 बजे तेलीबांधा पुलिस को सूचना आई थी कि एक व्यक्ति लाभांडी रेलवे लाइन के आसपास कट के ख़त्म हो गया है। मौके पर तेलीबांधा पुलिस गई थी। पंचनामा के दौरान एक उसके सुसाइड नोट्स उसके जेब में मिली थी, जिसमें ये लिखा था कि मैं तुमको मार रहा हूँ, बच्चे को सास के पास भेज देना। ऐसी कुछ बातें लिखी थी। उसके आधार पर आधार कार्ड जो मौके में मिला था, उसके आधार पर खमाड़ी पुलिस को सूचना दी गई थी। खमाड़ी टीआई और स्टाफ बाकी मौके पर पहुँच के जब देखे उनके परिजनों के साथ में, तब महिला सोफे में मृत पाई गई थी। प्रथम दृष्टया देख के ये लग रहा था कि गला दबाकर हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम और बाकी जो टीमें हैं फिंगरप्रिंट, वो मौके पर मौजूद है। सर, तो जो महिला है उसके बारे में कुछ पता चला, कहाँ की रहने वाली थी या ये जो मृतक युवक है ये कहाँ का रहने वाला था? महिला का नाम रेखा गुप्ता है और मृतक पुरुष का नाम राजन गुप्ता है। दोनों पति पत्नी हैं। आज 5 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई थी। विगत 2 साल से इनके बीच पति द्वारा नहीं कमाने की बात को लेकर आपसी घरेलू कलह था। कुछ समय पहले अभी इनके बीच खमाड़ी थाने में एक रिपोर्ट हुई थी, जिसमें पति के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। आरोपी द्वारा लगातार इस तरह की मारपीट पत्नी को किया जाता था, जो लगातार मारपीट किए जाने से आपस में इनकी लगातार लड़ाई होती थी, जिसकी पुष्टि आसपास के पड़ोसियों के द्वारा भी किया जा रहा था। घटना खमारती थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार चंडीनगर निवासी राजन गुप्ता वेल्डिंग का काम करता था और आए दिन आर्थिक तंगी व शराब की लत के कारण अपनी पत्नी रेखा गुप्ता से विवाद करता था। रेखा एक लैब में कार्यरत थी और परिवार का खर्च चलाने में सहयोग भी करती थी। पड़ोसियों और परिजनों के अनुसार उनके बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। वहीं सीएसपी रमाकांत साहू के मुताबिक प्रारंभिक जांच में स्पष्ट है कि पति ने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है और परिवार से पूछताछ भी की जा रही है। आज सुबह तेलीबांधा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर ख़त्म हो गया है। मौके पर तेलीबांधा पुलिस पहुंची थी और उस दौरान तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी पत्नी की हत्या की बात लिखी थी। उसके आधार पर खमाड़ी पुलिस को सूचना दी गई थी, जो मौके पर पहुंचे तो घर में खुलवा कर परिजनों के साथ में देखा गया। तो घर में उसकी पत्नी रेखा गुप्ता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जो सुसाइड नोट में बात लिखी है वो ऐसा लग रहा है कि उसके द्वारा स्वयं ही हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर लिया। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके हिसाब से ये लगता है कि 5 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनके बीच घरेलू कलह को लेकर इनके बीच वाद विवाद होता था। खासकर ज़्यादातर वो शराब पीने का आदी था और पैसे मांगता था पत्नी से। इन दोनों का डाइवोर्स भी फाइल इन्होंने किया है, ऐसी भी जानकारी आई है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद असली कारण पता चलेगा। हम आसपास के लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से ये सारी चीज़ें चली थी, जो कि अगर 5 साल पहले इनका प्रेम विवाह हुआ था तो ऐसा क्या हुआ कि स्थिति खराब हो गई इस हद तक कि युवक को अपनी बीवी, अपनी पत्नी की हत्या तक करनी पड़ी। आप इनके पड़ोसी हैं, यहाँ पर रहती थी, आपको कोई जानकारी है ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न हुआ होगा? क्या इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी? बीच में ना लड़ाई होते थे उन लोग, और अभी तो उन लोग बाहर भी गए थे
थे, बाहर से आए उन लोग अभी, और पता नहीं उन लोग कैसे हुए, क्या हुआ था, उसे और नहीं मालूम मेरे को, लेकिन कहाँ गए थे। तो 10-15 दिन तक ऐसे ही बाहर थे उन लोग। अभी 2-3 दिन हो रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। ये सारी घटना रात को हुई, सुबह हुई, इसी चीज़ का कुछ भी आप लोगों को अंदाजा तो नहीं मालूम ना, हम लोग तो सुबह से काम चले जाते हैं। आप लोगों ने सुबह से उन लोगों को नहीं देखा? आज नहीं देखी हूँ मैं उनको जाते हुए, बस ऐसे ही ना दरवाज़ा बंद था। लेकिन अब मैं सोची कि आज मैं भी लेट से उठी, तो उन लोग काम में चले गए होंगे सोची होंगी मैं, लेकिन बंद था उनका दरवाज़ा। ये महिला क्या काम करती थी? वो तो खून ब्लड टेस्ट करती ना, वो वाला काम करती थी। और वो जो व्यक्ति थे, उनके हस्बैंड थे, वो क्या करते थे? वो क्या बोलते हैं ना, वो लोहार का काम करते थे, बिल्डिंग का काम। उनका कोई बच्चा, कोई संतान? बच्चा है छोटा सा एक, कहाँ है वो उसकी नानी घर है शायद, ये इनका नानी का घर का है? वो तो नहीं मालूम मेरे को। ये आसपास कहीं की रहने वाली है महिला या फिर? यहीं तो पता नहीं, इधर ही पास में रहते हैं शायद। अब देखना होगा पूरी जानकारी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर किस तरीके से पत्नी की हत्या की गई और क्यों युवक ने रेलवे ट्रैक के पास जाकर खुदकुशी कर ली। ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अवैस अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।